औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। अब हमने प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है। इससे पहले कि हम आइडेंटिफाई करें तो हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कुछ। तो यहाँ पर पेज नंबर 39 पर कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है जहाँ पर हम क्या कहते हैं कि a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि a प्लस बी दो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, इसके आगे इक्वल का साइन नहीं होगा। सिर्फ बताएंगे कि a प्लस बी है, c प्लस डी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें दो एक्सप्रेशंस या दो रियल नंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब a प्लस बी है और b प्लस a है, a b और b a दो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब एसोसिएट हो रहा है तो इसमें हम 3 प्रॉपर्टीज़ मतलब कि 3 रियल नंबर्स को इन्वॉल्व कर लेंगे, 3 अल्फ़ाबेट्स और 3 नंबर्स जो भी हैं। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है और साथ में क्या है a प्लस बी प्लस सी है। अब a प्लस बी को हमने ब्रैकेट में लिखा है और यहाँ पर b प्लस सी को ब्रैकेट में लिखा है। कम्यूटेटिव में याद रखिएगा कि 2m है तो हम 2 प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व करेंगे, मतलब कि 2 रियल नंबर्स इन्वॉल्व करेंगे। एसोसिएटिव में हम 3 नंबर्स को इन्वॉल्व कर लेंगे। ये हो गया। अब पेज नंबर 40 है आगे, इसमें हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर 0। अब एडिटिव आइडेंटिटी में 0 आएगा, रियल नंबर एक यूनिक रियल नंबर है तो इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर गिवन है a प्लस 0 इक्वल टू a इक्वल टू 0 प्लस a, मतलब कि जब भी हम किसी चीज़ में 0 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वो चीज़ आएगी जो पहले होगी। ये हो गया। वेयर एज a बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स की बात हो रही है तो एक चीज़ हमें गिवन है, जैसे कि हमारे पास 1 गिवन है तो इसका इनवर्स क्या होगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं और अंडर एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिशन की बात हो रही है। अगर a है तो साथ में क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। यहाँ पर गिवन है a प्लस -a, दोनों को कट कर देंगे, 0 आंसर आ जाएगा। अब आ गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन की है, पहले हमने एडिशन की डिस्कस की थी, अब क्या है? मल्टीप्लिकेशन की है। यहाँ पर गिवन है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वही है, मतलब कि 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, जैसे कि a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर a b जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी जिसमें 2 रियल नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो रियल नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। एसोसिएटिव में 3 रियल नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर गिवन है a b c इक्वल टू a b c। एडिशन में हमने प्लस डिस्कस किया था और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? डॉट होता है और मल्टीप्लाई होता है और ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या यूज़ होगा? 1 यूज़ होगा। जब हमने एडिटिव आइडेंटिटी डिस्कस किया था वहाँ पर 0 इन्वॉल्व हो रहा था, यहाँ पर क्या? 1 इन्वॉल्व हो रहा है। अब इन्वर्स में क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का इन्वर्स हो जाएगा। वहाँ हमने क्या डिस्कस किया था? एडिशन में एक हमारे पास प्लस था और एक हमारे पास क्या था? माइनस था। अब जब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो एक अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये रहा a इंटू a इन्वर्स इक्वल टू 1 इक्वल टू a इन्वर्स इंटू a। आगे क्या? मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन जो है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब कि प्लस भी आएगा और साथ में क्या आएगा? माइनस भी आएगा। अब ये हो जाएगा जी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है जब हम मल्टीप्लाई कोई चीज़ करेंगे, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 1 है, इसको हमने 2 प्लस x के साथ जब मल्टीप्लाई करवाना है तो ये क्या? 2 प्लस 1x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसको। यहाँ पर गिवन है अगर a को हम b प्लस सी के साथ करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा? ab प्लस बी सी आएगा। और साथ में ब्रैकेट्स बस चेंज है, अगर लेफ़्ट पे होंगी तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, राइट पे है तो राइट पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। अब कैसे? लेफ़्ट है मतलब कि ये a लेफ़्ट पे है तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट सी राइट पे है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। ये नोट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल दिस मीन्स फॉर ऑल एंड a इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू होल इनवर्स। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है। इक्वालिटी की है। अभी हमने कौन सी डिस्कस की हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स मतलब कि इक्वल के बारे में बताएंगे। अब
प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इज इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब ए है तो ए को हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होता है, सिमेट्रिक हमने पीछे 9 क्लास में भी शायद सॉरी ये भी 9 क्लास ही है, 9 क्लास में अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह वगैरह, ठीक है। ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए, मतलब कि सिमेट्रिक है, ए अगर बी है तो बी इक्वल टू ए हो सकता है, तो ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। आगे पेज नंबर 42 पे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हमारे पास ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी है तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू सी भी हो सकता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में। एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर उन्होंने कहा है ए इक्वल टू बी है तो ए प्लस सी और बी प्लस सी भी हो सकते हैं, मतलब कि ए प्लस सी है, अगर हमने बी को सपोज किया कि ये ए है तो हम बी प्लस सी भी कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई करवाना है, अगर हमने कहा है कि ए बी है तो ए सी बी सी भी हो सकता है। जैसे कि अब सपोज किया हमने ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ए सी जो है इक्वल टू किसके हैं, बी सी है। जब हमने ए को बी सपोज किया तो हम ए की जगह बी भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कौन सी होगी, अगर हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है देन ए इज इक्वल टू बी। बात वही है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है। एडिशन में क्या होगा, हमने कहा है कि अगर ए प्लस सी किसके इक्वल है, बी प्लस सी के है तो ए इक्वल टू बी हो सकता है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें। ये हो गया कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब जो चीज़ हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन में डिस्कस किया है वही मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, वहाँ प्लस था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ए सी बी सी है तो ए इक्वल टू बी भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ये भी वही चीज़ है। यहाँ पर ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर अगर 3 साइंस सिंबल्स इन्वॉल्व हो जाए तो हम इसको कहते हैं कि ट्रिकोटोमी है। ट्रांजिटिव है, अगर ए इज़ स्मॉलर देन बी, बी स्मॉलर देन सी देन ए स्मॉलर देन सी। ये थोड़ा सा बात सारा कुछ वही है, बस इसके साइंस एक दफ़ा देख लेना, बाकी वही है सारी चीज़ें, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी है तो इसमें अगर ए स्मॉलर देन बी, ए प्लस सी स्मॉलर देन आल्सो बी प्लस सी, बस इसका उल्ट करके यहाँ पर ये चीज़ गिवन है, यहाँ पर ये चीज़ फर्स्ट पर गिवन है और साइन है, बाकी वही है सारा। जहाँ पर इक्वल के साइन थे वहाँ पर अब ग्रेटर और स्मॉलर के साइन आ गए हैं, ये सारा आप देख लीजिएगा, वही चीज़ है बिल्कुल। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 2.2 देखते हैं। क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, ताज़ी हैं, तो हम देख लेते हैं क्या है। पार्ट 1 है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सबसे पहले देखना है साइन कौन सा है, प्लस है, मतलब कि आवर एडिशन है। अब ए प्लस बी दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये कौन सी है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ए बी सी, अब 3 रियल नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आवर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन कौन सा है ये लॉ, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 7। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था शायद जी। 1 आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। अब 4 वाला क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, एक्स इक्वल टू वाई और एक्स स्मॉलर देन वाई। अभी हमने डिस्कस किया था एक प्रॉपर्टी जिसमें सारे सिंबल्स मतलब कि सारे साइंस इन्वॉल्व हो रहे थे, तो वो कौन सी थी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। साथ में मैं लिख देती हूँ ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है और ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू बी है, ए बी इक्वल टू बी है, मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें, दो हैं तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ए प्लस सी बी प्लस सी इक्वल दैट इज़ ए इक्वल टू बी। अब ए प्लस सी है और बी प्लस सी है, ऐसी हमने दो प्रॉपर्टीज़ देखी थी, एक मल्टीप्लिकेशन की थी और एक एडिशन की थी। अब उन्होंने क्या कहा है, अगर ए प्लस सी इक्वल है तो बी प्लस सी है, ए इक्वल टू बी हो सकता है, तो ये कौन सी हो जाएगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर प्लस है तो ये हो जाएगा एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थी ना, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये कौन सा हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। 5 प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या है, प्लस है माइनस है, इसका मतलब है एडिशन की कोई प्रॉपर्टी है, और +5 और -5 दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, यहाँ पर क्या आ रहा है,
मैंने अभी डिस्कस किया था कि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आ जाएगी, किसकी, इक्वल टू 1 है और साथ में क्या है, इन्वर्स है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हाँ जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ए इज़ ग्रेटर देन बी, दैट इज़ ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था, क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें, तो हम कहते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। सिंपल, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अवर मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, बस साइंस चेंज है, तो ये बहुत ध्यान से करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ध्यान से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, MCQs में भी आते हैं क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ ये एडिटिव आइडेंटिटी, ये जो मैंने आप सबको फुल डिटेल में समझाया, ये एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है, फुल डिटेल में मैंने आप सबको समझाई हैं प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।